नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ख्वाब की ताबीर बयान करने वाला बयान करने पर क्या अपनी हक़ मेहनत या उजरत ले सकता है या नहीं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चैनल को हम सब के लिए इल्म हासिल करने का सबब बना दे। अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें अगर सवाल भेजना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट फरमा लीजिए 0096650468617। अब लेकर चलूँगा सीधा शेख खालिद अल मुस्लिह की महफिल में। उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है, वो ताबीर बयान करता है और उसके एवज लोगों से उसकी फ़ीस लेता है। क्या ये, हालांकि हम तो नहीं लेते, हम ताबीर बयान करने की कोई फ़ीस नहीं लेते। हम जो ताबीर जो आपसे मुतालबा करते हैं वो ये कि अगर तलाक़ के बारे में कोई आप तफसीली, क्योंकि तलाक़ का मसला बड़ा पेचीदा मसला है, जब तक कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू न कर लें उस वक्त तक सही तौर पर हम आपको राय नहीं दे पाएंगे। तो तलाक़ के अलावा हर मसला आप वॉइस मैसेज करके हमें भेज सकते हैं, ख्वाब भी हमें भेज सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुअब्बिर है और वो ताबीर बयान करने की सलाहियत रखता है तो क्या वो उस पर उजरत ले सकता है। ताबीर का मतलब ये है कि एक आदमी ने ख्वाब देखा और वो उसके माना और मफ़हूम जानना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फजर की नमाज के बाद लोगों से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है तो मुझे बता दे। मैं उसके ख्वाब की ताबीर बयान किया करते थे, और ये ख्वाब की ताबीर बयान करना कोई ऐब नहीं है, ये बहुत खैर और भलाई का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बशारत दिया करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अम्मा आयशा से फरमाया था कि जब ख्वाब की ताबीर बयान करो तो लोगों को खैर और बशारत बयान करो। وإذا كان الإنسان يأخذ على ذلك أجرة वइज़ा कान इंसान याखुद, अगर कोई आदमी उजरा लेता है उसकी कॉस्ट या उसकी हक़ मेहनत ख्वाब की ताबीर बयान करने की, لا बअस बिज़ालिक, ला बअस बिज़ालिक, तो उसमें शेख डॉक्टर खालिद अल मुस्लिही फरमा रहे हैं कि कोई हरज नहीं है। वो अपनी मेहनत का आपसे मुतालबा कर रहा है, उसकी मेहनत है। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि दीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, हमारी ये आदत हो गई है कि हम फ्री में हासिल करना चाहते हैं, बस एक पैसा खर्च ना हो। हमारी और आपकी आदत ये बन चुकी है, जो फैशन है। हम घर में काम काज करने वाले जो लोग हैं ना, झाड़ू देने वाले को पैसा दे देंगे, लेकिन अगर आप किसी मौलवी की मदद करना चाहेंगे या किसी मस्जिद में कोई पैसा देना चाहेंगे, या कोई इमाम आपसे कह दे कि जनाब आप मैं ये करूँगा या कुरान ही आपके बच्चे को आप घर पे आके पढ़ाऊँगा, तो फिर कहेंगे ओफो ये तो बड़ा मालदार हो रहा है और उसको कम से कम पैसे दिए जाते हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। तो हर चीज़ उजरत के एवज हम लेते हैं सिवाय दीन के। दीन तो हमें फ्री में चाहिए। कुरान भी पढ़ाना है तो देखेंगे कहाँ कम पैसे वाले मौलवी पढ़ाता है। औज़ु बिल्लाह, ये क्या बात है। ला बअस उजरा, वो जुहूद, वो अपनी ताकत, वो अपना इल्म, वो अपना वक्त, वो अपनी जद्दोजहद आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। उस इल्म से आपको खुशी और बशारत दे रहा है या आपको बुराई से रोक रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के अमल में कोई हरज नहीं है अगर वो आपसे हक़ मेहनत मुतालबा करता है। तो हम भी आपसे ज़्यादा का मुतालबा नहीं करते। काउंसलिंग सेशन जो बुक करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। ठीक है, हम कहते हैं भाई आपकी जो इस्तिताअत है, अफोर्डेबल अमाउंट जो आप पे कर सकते हो, वो चैनल को जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए आप, अगर हम ये कहते हैं कि आप 15 रियाल है या 10 रियाल है, आप 10 रियाल पूरे साल 10-10 रियाल दे दीजिए, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये इस तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे। और जो भी है, आप अगर उस काउंसलिंग सेशन को बुक करके, और हमें अगर आपके पास इस्तात नहीं है, माली इस्तात, और आप
غریب ہیں تو اس کے لیے میں نے سنڈے کو میں لائیو آتا ہوں مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 5 بجے، کبھی میں سنڈے کو آتا ہوں، عام طور پر تو کبھی فرائیڈے کو بھی آتا تھا، تو سنڈے کے دن پاکستان میں غالباً 7 بجیں گے، ہندوستان میں 7:30 بجیں گے، نیو جرسی میں 9 بجیں گے، امریکہ میں، تو وہاں آپ اپنے اس وقت لائیو آ جائیں اور 1 گھنٹے میں رہتا ہوں، اس وقت میں آپ کی بغیر کسی معاوضے کے خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خواب کی تعبیر بیان کرے اور معبر ہو اور وہ اس کی اجرت لینا چاہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اجرت کے وہ مطالبہ کر سکتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون